प्रकृति की मनोहारी गोद में बसा निमाड़ अंचल अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। निमाड़ की पावन धरती पुण्य सलीला मां नर्मदा की पुण्यमय धाराओं से अभिसिंचित है। यहाँ के ग्राम लोक में संत सिंगाजी के निर्गुण भक्ति पद मृदंग की ताल पर लोक माधुर्य रस बरसाते हैं। प्रातः स्मरणीय देवी श्री अहिल्याबाई होलकर महेश्वर की उदारमना परोपकारी महारानी थी। इन पुण्य विभूतियों की पुण्य आभा आज संपूर्ण निमाड़ को पावन मनभावन बनाए हैं। देवी देवताओं के अलौकिक चमत्कारों से सैलानी निमाड़ की ओर खींचे चले आते हैं। जिला मुख्यालय खरगोन से लगभग 32 किलोमीटर पश्चिम में ग्रामीण संस्कृति में रचा बसा है सेगांव। लगभग 10,000 की आबादी वाला सेगांव किसानों, मेहनतकशों, छोटे व्यवसायियों का खुशहाल ग्राम है। इस ग्राम का सौभाग्य है कि ये शक्तिमय मां देवी श्री लालबाई और फूलबाई का पुण्यधाम है। कहा जाता है कि लगभग 100 वर्ष पूर्व यहाँ निर्मल जल की कलकल करती एक नदी जो दूर वादियों से आकर बहती थी, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। विपुल जल राशि में किलील करते प्राणी ग्रामवासी भी प्रातः डुबकी लगाकर भगवान का नाम स्मरण करते। इस चंचल नदी का नाम था बोराड़। यहाँ नहाने अन्य ग्रामीणों की तरह देवझिरी के भोले भाले आदिवासी बड़वा दाजी भी आया करते थे। वे पावन नदी किनारे अर्जुन नदी के पास स्नान कर ध्यान धारण करते। ये बरसों तक चलता रहा। भोले भक्त द्वारा अब तो प्रति मंगलवार देवी मां की मूर्ति की पूजा अर्चना का क्रम बन गया। धीरे धीरे श्रद्धालु ग्रामवासी एकत्रित होने लगे। मनोकामनाओं के पूर्ण होने पर दूर अंचल से भी लोग आने लगे। गाते बजाते छकड़ों में सवार होकर आते और बोराड़ नदी में नहाकर किनारे दाल बाटी बनाकर भोग लगाकर खा पी कर खुशी खुशी लौटते। शक्तिमय माताजी लालबाई और उनकी बहन फूलबाई की पाषाणी मूर्ति स्थापित करवा दी गई। आदि शक्ति का आशीर्वाद तब से सेगांव का जन जन अनुभव कर रहा है। माघ मास के शुक्ल पक्ष एवं वैशाख शुक्ल पक्ष पर यहाँ भक्त विशेष रूप से आते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान दर्शन से मन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि तुलादान किए गए गुड़ व चढ़ाए गए नारियल का प्रसाद मंदिर परिसर में ही ग्रहण किया जाता है। एक हठ धर्मी करने पर देवीय को भी हुआ था। आशाओं से सबकी झोलियां भर दे माता शेरावाली आए हैं सवाली। माताजी की दिनों दिन बढ़ती महिमा से तत्कालीन सरपंच श्री पदम सिंह जी मंडलोई, पटवारी श्री ब्रजलाल जी पाठक और श्री शंकरलाल जी पटेल आदि ने माघ शुक्ल पक्ष में देवी के यहाँ 15 दिनों का मेला लगाने का विचार किया। उस समय होलकर राज्य की सेगांव तहसील के तहसीलदार श्री मोहिते जी के प्रयास से मेले की स्वीकृति मिली। प्रथम मेला वर्ष 1949 से 30 जनवरी से 14 फरवरी को लगे मेले की अनूठी रंगत देखते ही बनती थी। सजी धजी बैलगाड़ियां, रंग बिरंगी पोशाकों में चहके युवक युवतियां, बच्चे छुन छुन करते बैलों के गले में घुंघरू और महिलाओं के मधुर स्वर में शाम को मंदिर में दर्शन कर देर रात्रि मेला घूमकर लोग घर लौटते। सन 1990 तक चले मेले का बाद में परिवर्तन किया गया। पुजारी के निवास के साथ भक्त निवास का निर्माण भी हुआ। परिक्रमावासी साधु पुरुष भी मंगतूजी महाराज ने बरसों माताजी की सेवा आराधना की। उन्हीं के समय उत्तर में शिव मंदिर का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश के श्री मंगल सिंह जी ठाकुर ने जन सहयोग लेकर स्वयं के निर्माण में योगदान दिया। शिव पंचायत की प्राण प्रतिष्ठा 1956 में हुई। 70 के दशक में नियमित धार्मिक पाठ अनुष्ठान का क्रम आरंभ हुआ। यज्ञ हवन एवं श्री दुर्गा देवी का सप्तशती का पाठ भी शहादा के आचार्य श्री गजानन जी शास्त्री ने संपन्न कराया।
सन 1973-74 में मंदिर का विस्तार श्री शंकरलाल जी गुप्ता नायब तहसीलदार के मार्गदर्शन में हुआ। सुचारू संचालन हेतु 7 सदस्यों की कमेटी बनी है। प्रथम श्री बोदर सिंह जी एवं कोष का दायित्व श्री पालीवाल जी ने संभाला। कमेटी ने वर्ष 1992 में भव्य धार्मिक आयोजन सप्तशती पाठ एवं नवचंडी यज्ञ आयोजित किया। तब से देवी के पावन धाम में धार्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला जारी है। वर्ष 1997 से ग्राम के युवाओं ने युवा संगठन गठित कर मंदिर का विकास का प्रण लिया। श्री दिनेश गुप्ता बाबा को अध्यक्षीय कमेटी ने सन 2001 में जीर्णोद्धार कार्य कराकर देवी जी की मूर्ति की पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवाई। अब यहाँ सामुदायिक भवन सत्संग भवन शासन के माध्यम से बनाया गया है। निमाड़ अंचल की पावन शस्य श्यामला धरती ने से गांव के इस पावन धाम में वर्ष भर हजारों की संख्या में सैलानी दर्शनार्थ आते हैं। दीन दुखी, पीड़ित, रोग, भक्त, संत संसारी सभी पर करुणामय माता अपनी क्षमता वाली दृष्टि से कृपा लुटाती है। नवरात्रि के दिनों में माँ देवी श्री लालबाई फूलबाई की छटा ही निराली होती है। से गांव एक उत्सव प्रिय गांव है। वर्ष भर युवाओं की सक्रिय टोलियां मंदिर समिति आदि के तत्वाधान में धार्मिक, साहित्य, संगीत, रामायण और कवि सम्मेलन के आयोजन होते हैं। माता जी की महिमा बहुत ही चमत्कारी प्रतिमा है ये, और यहाँ पर कई दूर दूर से कई प्रकार के भक्तगण आते हैं। हर धर्म, हर समाज के भक्तगण यहाँ पर आते हैं, अपने माता जी के सामने अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं माता जी बहुत जल्द पूर्ण भी कर देती है। और मनोकामना पूर्ण होने के बाद में यहाँ पर माता जी के पास जो भी वो मन्नत मांग कर जाते हैं, उस मन्नत को यहाँ पूरा करने के लिए आते हैं। यहाँ की विशेषता है कि हर मंदिर का प्रसाद अपने घर ले जाया जाता है, लेकिन माता जी का जो प्रसाद है वो नदी के पार नहीं ले जाया जाता है। माता जी के मंदिर में जो भी रोगी आते हैं वह माता जी के पास जो झीरा है उस झीरे में स्नान करते हैं। 5 मंगलवार स्नान करने के पश्चात उनके किसी प्रकार का रोग हो, अगर सच्चे मन से वह यहाँ आता है और स्नान करता है तो उसका कैसा भी रोग हो वो रोग दूर हो जाता है। यहाँ माता जी की एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसमें वह 3 रूप प्रतिदिन बदलती है, जिसमें सुबह कन्या का रूप रहता है, दोपहर में यौवन अवस्था का रूप लेती है माता जी, और सायंकाल में वह वृद्धावस्था में चली जाती है। इसी प्रकार वह प्रतिदिन 3 रूप माता जी बदलती है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से हम सभी भक्तगण देखते रहते हैं।